नमस्कार, आदाब, हेलो, हाय, सलाम, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, केम छो. सर्व भारतीय दर्शकांचं या वीडियोमध्ये हार्दिक स्वागत करतो. सभी भारतीय दर्शकों का मैं इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. कृपया आप इस पहले एपिसोड में बने रहिए. मैंने ये दूसरा अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मोटिवेशनल प्रोफेशनल काउंसलर स्पीकर मखरियाने. तो आइए हम इस सफ़र पर चलते हैं. लेट्स बिगिन. तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे. आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है. टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल इन एवरीबडीज़ लाइफ. और आज का जो विषय है वो हर एक के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है. तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं. तो आज का टॉपिक है स्वाट टेक्निक, स्वाट प्रणाली. हिंदी में स्वाट प्रणाली कहते हैं और मराठी में स्वाट तंत्रज्ञान किंवा अंग्रेजी में इन इंग्लिश स्वाट टेक्निक. तो पहले स्वाट का मतलब समझाते हैं. व्हाट इज़ स्वाट? स्वाट ये शब्द कहाँ से बना है? तो ये ऐसा कहीं शब्द नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों को जोड़कर ये नया शब्द बनाया है. इट इज़ अ वर्ड फॉर्मेशन. सो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ यूज्ड इन आवर लाइफ ऑल्सो. जीवन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. स्वाट की व्याख्या क्या है? तो स्वाट का मतलब होता है यस फॉर स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, ऊर्जा. यस का मतलब होता है ऊर्जा, शक्ति, पावर. डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, कमजोरियां, दोष. और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, संधि, चांसेस. इन मराठी संधि, अंग्रेजी में चांसेस, हिंदी में उपलब्धियां. और टी का मतलब होता है थ्रेड्स, संकट, हार्डशिप्स. तो इन सारे अक्षरों को जोड़कर स्वाट प्रणाली बनती है. मेरी बातों को आप ध्यान से स्किप न करते हुए सुनिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे और पछताओगे. तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे देशवासियों, आप इस वीडियो को स्किप न करते हुए अवश्य ध्यान से सुनिएगा. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, do not skip this video and listen to me. Listen to my speech. It is in Hindi, Marathi and English. It is about SWOT technique. तो SWOT टेक्निक के बारे में ये पहला एपिसोड है, आप कृपया दीजिए. तो पहली बात हमने सीखी SWOT की व्याख्या क्या है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं. तो पहला अक्षर है स्ट्रेंथ, STRENGTH. स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, ऊर्जा, पावर, शक्ति. तो इस शक्ति से हम सुपरिचित हैं. तो मैं आपको एक अंग्रेजी कहावत बताता हूँ. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता ही शक्ति है. एकते में एक ही है बल. देर इज अ पावर इन यूनिटी. और दूसरी बात है कि एक अंग्रेजी सुविचार है, वो मैं आपको बताता हूँ.
यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हमारा संगठन अच्छा है तो हम गठित होकर लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया था, सीखो, शिका, सुशिक्षित बनो, सुशिक्षित बनो, संगठित करो, संगठन बनाओ और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. दॅट इज द मोस्ट युजफुल मेसेज गिवन बाय डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर. तो ये स्वॉट के बारे में कुछ उदाहरण था. दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कोई अच्छी तरह से गा सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, अच्छा जीवन, सुखमय जीवन बिताता है, सुंदर निरोगी जीवन वो जी रहा है, वो उसका बलिदान है. यानी कि कुछ स्पेशल टैलेंट उसके अंदर है. सो नेचर हैज़ गिवन some special talent in that person. In every person there is a special talent. So this universe or this जिसे हम गॉड या नेचर या साइंस बोल, हमारे अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है. तो उन क्वालिटी में से हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो हमें पहचानना है. तर जसं माझ्या विद्यार्थ्यांना मी शिकवतो कि काही विद्यार्थ्यांना बोलता येत नाही. मेरे कुछ छात्र हैं, उनको कुछ बातें करते समय प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन शब्दों को दोहराता हूँ, उसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण, सही ट्रीटमेंट गाइडेंस देता हूँ और वो दोहराने के बाद वो अच्छी तरह बोलते हैं तो वो उनका बलिदान होगा. कोई अच्छी तरह लिख सकता है तो वो उसका बलिदान है. हमारे जीवन में ऐसे कई सारे वैज्ञानिक है, लेखक है, साइंटिस्ट है, संशोधक है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, वो जो हमारे देश के विकास में उनका बड़ा ही योगदान रहा है. जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, उनको पता था कि एटॉमिक एनर्जी अगर हम बनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बन सकते. ये उदाहरण है. दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जब छोटे थे, बाल शिवाजी थे, तब दादोजी कोंडदेव और माता जिजाऊ ने उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया था, जिसका उन्होंने सही इस्तेमाल करके हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने निर्माण किया था. वो उनका बलिदान है. और वीकनेस यानी कमज़ोरी क्या है कि जो हम नहीं कर सकते. नेगेटिव थॉट्स आर वेरी डेंजरस. हम ये नहीं कर सकते, ना बाबा हम नहीं कर सकते, नहीं बाबा मैं नहीं करू शकत, नहीं बाबा मैं ये कर नहीं पाऊँगा, आई कांट डू इट, तो इसको मैं नहीं कर पाऊँगा. तो ऐसी विचारधारा यानी कि ये कमज़ोरी है. यू कैन डू इट but you have to think about your weaknesses, how to overcome the weakness. हमारी कमज़ोरी पर हम कैसे फतह या विजय पा सकते हैं, हमारी कमज़ोरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये ट्रॉट प्रणाली में मैं आपको बताता हूँ या सिखा रहा हूँ. तो हमारा उत्तर हमारे ही पास है. तुकोबा के अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, तुझं आहे तुझं पाशी तो जागा चुकलाशी. सो इन द अभंगाज ऑफ तुकाराम महाराज इट सेज दैट एव्हरीथिंग इज हिडन इन यू. तुझं आहे तुझं पाशी बट यू मिस द प्लेस. पण तू जागा चुकलाशी. आपण अंतर्मुख होऊन बघितलं पाहिजे की माझं काय चुकतंय आणि माझ्याकडं त्यामध्ये शांत मनात उत्तर माझ्याकडंच आहे, प्रत्येकाकडं आहे.
परंतु काही वेळेस उत्तरं सापडत नाही. त्यासाठी आमच्यासारख्या माझ्यासारख्या समुपदेशकाची गरज आहे. आणि समुपदेशकाची मी बरीचशी पुस्तकं जवळजवळ 34 वर्ष झालं मी पुस्तकं वगैरे वाचलेली आहेत आणि नवीन नवीन माहिती मी गोळा करत असतो, वाचत असतो आणि त्याचा उपयोग समाजाच्या कल्याणासाठी, विद्यार्थ्यांच्या, देशाच्या कल्याणासाठी मी करत आहे आणि जर करू शकलो तर मला आनंद आहे तुमच्या आयुष्यामध्ये, त्यामुळं समस्या सुटणार है। और मेरे इस ज्ञान का उपयोग आपकी समस्याओं को छुड़ाने में मैं अवश्य कर सकता हूँ। अगर आपने इस पर अमल किया तो ज़रूर आप यशस्वी या कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरा मुद्दा ये रहा। तीसरा मुद्दा ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, वो फॉर अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास कौन सी उपलब्धियां हैं, व्हाट आर द चांसेस अवेलेबल टू यू एट प्रेजेंट, आपके पास अभी कौन से चांसेस है, तो उन संधियों का आप कैसे इस्तेमाल करें, कौन सा भी क्षेत्र लो। हर एक, अगर कोई भी जानकारी चाहते हो तो गूगल पर आपने सर्च किया, तो किसी वेबसाइट को लॉगिन किया, तो वो आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जान पाएंगे या मैं और जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वन। तो मैं ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता, तो इसको लंबा नहीं बनाते। तो आइए थोड़े में विस्तार से जानते हैं। तो अगला जो मुद्दा है या विषय है वो है, अगला जो अक्षर है वो है थ्रेड्स, हार्डशिप, संकट। हमारे जीवन में संकट अगर नहीं होते तो हम कामयाब नहीं होते। तो विदाउट हार्डशिप नो वन कैन बिकम सक्सेसफुल। संकट को पार किए बिना आप कामयाब नहीं होते। तो ऐसी बात है। तो 4 अक्षर है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। इन अक्षरों को जोड़कर स्वाट प्रणाली बनती है या बनी हुई है, और जिसका मैंने कोर्स भी किया है और इसका मैं आपको ट्रेनिंग में इस देने वाला हूँ। तो ये पहला एपिसोड है। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके अंदर कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी परेशानियाँ हैं। वो अपने ही परेशानियों में, वही विचारों में उलझे हुए हैं। तो उनको वह बाहर आना चाहिए। तो इसलिए काउंसलर की बहुत बहुत ज़रूरत है। हर क्षेत्र में काउंसलर की ज़रूरत है। सो अ काउंसलर इज़ रिक्वायर्ड or wanted in all sectors of life, every sector of life, maybe education, maybe social life, educational life, personal life, family life, or other sectors of life। जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरत है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिसे काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो ये मेरा पहला वीडियो है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो कुछ कामयाब व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं। संसार में 125 से भी ज़्यादा महामानव होते हैं, जागतिक कीर्ति के महामानव हुए हैं। उसमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल है, गोपाल गणेश आगरकर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद,
भगवान येशू ख्रिस्त, भगवान गौतम बुद्ध, मोहम्मद पैगंबरजी आणि इतर धर्माचे धर्मसंस्थापक ज्यांनी प्रबोधनाचं काम केलं, असे थोर संत महत्व, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत जनाबाई, संत चोखामेळा, असे बरेचसे संत होऊन गेले. संत एकनाथ आणि संत नामदेव, असे बरेचसे संत महंत अनेक काळामध्ये होऊन गेले. तर प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये या स्वाट प्रणालीचा त्यांनी आपापल्या पद्धतीनं वापर करून यशस्वी झालेला. तर आजचा हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे आणि या महत्त्वाच्या व्हिडिओला आपण लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा. स्वाटचा हा पहिला भाग आहे आणि व्हिडिओ खूप मोठा होत आहे. तर या स्वाटच्या बद्दल पुढचं आकर्षण म्हणजे मेमरी टेक्निक. स्वाटमध्ये मेमरी टेक्निकचा वापर कसा करायचा आणि समस्या कशा सोडवायच्या हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. परंतु व्हिडिओ समाप्त करण्यापूर्वी आपण स्वाटमध्ये काय शिकलो, व्याख्या शिकलो, 4 गोष्टी शिकलो. पहिली गोष्ट, स्वाट म्हणजे एक प्रणाली आहे. एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्च्युनिटी, टी फॉर थ्रेट म्हणजेच बघा शक्ती, कमजोरी, दोष, संधी आणि अडथळे, संकट यावर मात कशी करायचं हे जे प्रणाली याला स्वाट टेक्निक म्हणतात. दुसरं आपण ह्याला शिकलो, वेगवेगळी उदाहरणं आपण याच्यामध्ये शिकलो, ते म्हणजे थोर महापुरुष, जगातले अनेक थोर महापुरुष होऊन गेले. भारतीय संस्कृतीमध्ये बरेचसे संत महंत किंवा महामानव होऊन गेले, त्यांची उदाहरणं मी आपण दिली. तिसरं आजच्या गोष्टीमध्ये आपण शिकलो की आपण जसा विचार करतो तसा आपण बनतो, हे महत्त्वाचं आहे आणि आपण वेगळा विचार केल्याशिवाय वेगळं बनू शकत नाही. सो पॉझिटिव्ह थिंकिंग ब्रिंग्स सक्सेसफुल और मेक्स यू सक्सेसफुल. की आपले जे विचार आहे ते जर पॉझिटिव्ह असतील तर आपण यशस्वी होऊ शकतो. आणि आयुष्यामध्ये ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत जी स्वाट टेक्निकशी महत्त्वाच्या आहेत, ते म्हणजे जिद्द, चिकाटी, परिश्रम आणि योग्य गुरूंचं मार्गदर्शन. या गोष्टी आवश्यक आहेत आणि शिवाय तब्येतसुद्धा महत्त्वाचीच आहे. तर ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ह्या स्वाट टेक्निकमध्ये. चौथा मुद्दा आहे की टाईम मॅनेजमेंट. तर स्वाट टेक्निकमध्ये टाईम मॅनेजमेंटचा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी फार महत्त्वाचा संबंध आहे. तर वेळ वाया न घालवता ज्या संधी उपलब्ध आहेत त्या संधीचा वापर जर आपण आयुष्यामध्ये केला तर आपण यशस्वी होऊ शकतो. तो ज़्यादा समय न गवाते हुए जो हमारे पास जो समय है, जो उपलब्धियाँ हैं, उनका अगर हमने सही समय पर इस्तेमाल किया और मेरे बताए हुए स्वाट टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे. तो अंत में आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तक अपने इस वीडियो को देखा और मेरी बातों को ध्यान से सुना. अब तक बने रहे इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ. सारे भारतीय, महाराष्ट्रियन या जैसे कि हमारे सारे भारतीय दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये पहला एपिसोड था. अगला एपिसोड में मैं स्वाट के बारे में मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा और आपसे विनती करता हूँ कि
कृपया इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र परिवार के साथ अवश्य शेयर कीजिए। फिर मिलने तक नमस्कार। थैंक यू। बाय बाय।